ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये लेसन है आपका। लेसन से पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दें, ठीक है, जिससे सुविधा रहेगी कि तुम्हें पढ़ना क्या है पूरी साल में। यस, पहले सिलेबस देख लो जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। सब लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पे अभी। आपकी जो लेसन है, लेसन 1 से लेकर के 21 तक है, ठीक है, यानी 21 लेसन है टोटल इंग्लिश में। इसके अलावा ये टेस्ट बुक है आपकी, टेस्ट बुक में इतने हैं। पहले टेस्ट बुक की बात करते हैं। लेसन 1 से लेकर के लेसन 19 तक क्वेश्चन और आंसर आएंगे आपके 20 नंबर में, याद रहे। लेसन 1 से लेके लेसन 19 तक क्वेश्चन आंसर 20 नंबर में आएंगे। जो लेसन 20 है, लेसन 20 है आपका कौन सा है? ड्रामा, ड्रामा नहीं है, वो है फिक्शन है, फिक्शन है। लेसन 20 में क्या नाम है उसका? स्वामी, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये लेसन का नाम है। इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे 15 नंबर के, एक ही लेसन से मिलेंगे 15 नंबर में। नेक्स्ट है आपका ड्रामा 21 लेसन नंबर, इसका नाम है द सिल्वर वॉच, और इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे 15 नंबर में। तो ये इतना तो आ गया। अभी टेस्ट बुक में से और है, 2 एब्स्ट्रैक्ट आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट लेसन से आते हैं 2, और ये 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है। और कहां से आएंगे ये 2 एब्स्ट्रैक्ट? ये 2 एब्स्ट्रैक्ट आएंगे आपके लेसन 1 से लेकर के लेसन 19 के बीच में से। मोस्टली कुछ इंपोर्टेंट लेसन है, उनमें से ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो लेसन 1 से लेके 19 के बीच में से 2 एब्स्ट्रैक्ट भी आएंगे जो 5-5 नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर में। तो टोटल स्कोर कितना हुआ? 60 मार्क्स। ये जो 60 नंबर हैं ये केवल और केवल तुम्हारी टेस्ट बुक से ही आएंगे, इस बात को याद रखना। किससे आएंगे? ये टेस्ट बुक से, ठीक है। पूरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में तुम लोग इसे यूट्यूब से भी यूट्यूब पे भी देख सकते हो। जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपको यूट्यूब पे बाद में मिल जाएगा, हम यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ जी, देखें ये हो गया टेस्ट बुक। इसके अलावा आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर केवल आपकी 5 मार्क्स में आएगी, केवल 5 नंबर में, बस याद रहे। आपका फोनोलॉजी आएगी, जो जी वर्कबुक में दी गई है उसी से पूरी आती है, तो उसे पूरा पढ़ाएंगे वर्कबुक को। 5 नंबर में आई, यानी 10 नंबर में आपका ये आ जाएगा ग्रामर और फोनोलॉजी। तो यानी 60 नंबर का आपका क्या था टेस्ट बुक, 10 मार्क्स में ग्रामर फोनोलॉजी होगी, ठीक है। तो ग्रामर, ग्रामर कितने में आएगी? 5 नंबर में। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी आएगी आपकी 5 नंबर की। अब इसके बाद बात करते हैं, 2 पैसेज और मिलेंगे, 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। 2 अनसीन पैसेज आएंगे एग्जाम में। एक आएगा पोइम में से, और पोइम का पैसेज आपका आएगा 5 नंबर में केवल, बस। एक प्रोस से आएगा अनसीन पैसेज, और ये अनसीन पैसेज आपका होगा 10 का आता है। ये कितने का आएगा? 10 का। अच्छा, फोनोलॉजी क्या होती है? ठीक है, बताते हैं। अभी पहले से बता दें, फिर हम फोनोलॉजी बता रहे हैं। 2 मिनट वेट करो। प्रोस, प्रोस आपका आता है 10 मार्क्स का। प्रोस का जो पैसेज आएगा वो 5 नंबर में आएगा। ये लो, लिखो जल्दी, चलो। लेसन 4 है, लाइन छोड़, पेज छोड़ना 2, ठीक है, जाओ। 4 ही छोड़, नहीं ज्यादा नहीं, केवल 2-3 छोड़ना बस। तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक 5 नंबर में आएगा, ये 10 नंबर में आ जाएगा। 15 नंबर के अनसीन पैसेज हो गए। तो अब इसमें 15 नंबर हम और जोड़ते हैं। इसके अलावा आपका बचा है क्या? कितने हो गए ये? 60, 10, 70, 80 और 85, ठीक है। अब देखें, एक लेटर आएगा। लेटर कितने नंबर का आता है आपका? केवल 4 नंबर में आएगा।
एप्लीकेशन नहीं आते, केवल लेटर ही लेटर आएगा। एक ऐसे आएगा आपका, और ऐसे आता है साथ में 7 मार्क्स का। इसके अलावा नोटिस आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, मैसेज आ सकता है। ये भी इनमें से कोई एक मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी 4 का आता है। कितने हो गए ये? 15। ये 15 हो गए, इसमें 15 और जोड़ देते हैं। अब कितने हो गए? 100 हो गए। इतना आपका आएगा 100 मार्क्स में। क्लियर है सभी लोगों का? यस, क्लियर है ना कि पेपर में आपको कितना मिलेगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग अपने साउंड को अनम्यूट भी कर सकते हैं। हाँ, और ये विपिन पूछ रहे थे कि फोनोलॉजी क्या होती है। देखो फोनोलॉजी हम आपको बताएं क्या है। ये पूरा जितना भी बता रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आपको हम ये पूरा डाल देंगे तो फिर से देख सकते हैं आप सब लोग। फोनोलॉजी, तो देखो फोनोलॉजी के बारे में बताएं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है फोन, एक होता है लॉजी। फोन का मतलब होता है साउंड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी या साइंस। तो क्या हो गया आपका ये स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन फोनोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं वो आपके 22 हैं, एंड कॉन्सोनेंट हैं 24। टोटल 46 साउंड्स होते हैं। वॉवेल लिखने वाले जो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 है। ये लिखने वाले हैं, लेकिन जो बोले जाते हैं, हम साउंड की बात कर रहे हैं, लिखने वाली बात नहीं कर रहे, तो इनकी स्टडी करेंगे। ये सब वर्कबुक में दिया गया है, ठीक है। वर्कबुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वर्कबुक से आपकी कंप्लीट फोनोलॉजी होगी, और वर्कबुक से ही आपका जो ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस भी हम वर्कबुक से ही कराएंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्कबुक सबके पास होना चाहिए। क्लियर है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि नई चीज है, लेकिन आ जाएगी यदि पढ़ाएंगे, यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए तो लेसन स्टार्ट करें। डिस्प्ले पे लेसन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। लेसन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलिए देखिए। क्या हुआ मम्मी? लेसन 1 है, और ये लेसन 1 का जो नाम है वो है आपका इन्वोकेशन। इन्वोकेशन को हिंदी में कहते हैं आह्वान। आह्वान मतलब स्तुति बोले, या किसी को बुलाते हैं, इन्वोक करते हैं। ये जो लेसन है कहां से लिया गया है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद। ये अथर्ववेद से लिया गया है। इंग्लिश में कितने वेद हैं? इंग्लिश में नहीं, आपके जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। एक है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। द 4 वेद्स, यानी 4 वेद हैं। लगभग उम्मीद है कि 1500 से लेके 500 बीसी के बीच में लिखे गए हैं, लेकिन जो डेट है वो अननोन है। वैसे अनुमान लगाया गया है कि इस सीजन में या इस समय में ये जो वेद हैं वो लिखे गए थे। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। कंपोज्ड इन द क्लासिकल लैंग्वेज। ये किस भाषा में लिखे गए? क्लासिकल लैंग्वेज। अब ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है वो देखिए। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब होता है हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज, ये क्लासिकल लैंग्वेज होती है। यहां दिया है देखो, संस्कृत आर द सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। यानी भारत के कल्चर को समझना है तो हम जो मेन सोर्स है इंडियन कल्चर को समझने का वो क्या है? संस्कृत है। दे हैव शेप्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशंस। यानी दे का मतलब वेद, यानी वेदों में क्या है? काफी पुरानी भारतीय सभ्यता का वर्णन हमें मिल जाता है। द इंटायर कॉर्पस ऑफ द वेद्स आल्सो कॉल्ड संहिताज।
वेदों की जो कॉर्पस होती है उसे समिताज भी कहते हैं। समिताज को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन, ग्रुप कलेक्शन बोलते हैं। इज कंसीडर्ड श्रुति, जिससे किस चीज से जाना जाता है? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है हार्ड, ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रेवलेशन, ठीक है, यानी कि देवी देवताओं से रिलेटेड है सब। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स। ये क्या है कि हमें गिफ्टेड मिले हुए हैं और हमें इंस्पायर्ड भी करते हैं। दे कंटेन इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। दे का मतलब वेदों से है, याद रहे यहां पर कि जो वेद हैं वो जीवन की सच्चाई, इटर्नल ट्रूथ को हमें बताते हैं, यही उनके अंदर लिखा हुआ है। दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ एंड थॉट पैटर्न। हाँ सर, इटर्नल ट्रूथ मतलब क्या होता है? क्या? इटर्नल मतलब इटर्नल जो हमेशा रहता है, इटर्नल हमेशा, इटर्नल ट्रूथ। हाँ, दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ एंड thought pattern that these earliest documented texts in the subcontinent remain as contemporary as ever। यानी ये हमारे भारतीय जीवन से इतना जुड़े हुए हैं कि, और थॉट पैटर्न से, कि ये जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट है यानी जो लिखा गया है ये वेद वगैरह, ये हमेशा कंटेम्पररी हमें हमारे लिए रहेंगे। कंटेम्पररी को हिंदी में कहते हैं समकालीन। समकालीन, समकालीन का मतलब होता है कि जो चीज हमारे समय पर है वो हमारे समकालीन है, जो चीज हमारे समय पर नहीं है वो हमारे समकालीन नहीं है। हाँ, इवन टुडे, और आज भी, दीज वर्ड्स आर रिसाइटेड विद subtleties of intonation and rhythm that have been handed down from the Vedic times। और आज भी वेदों के समय से आज तक ये लय और इंटोनेशन और रिदम के साथ ये गाए जाते रहते हैं। यानी क्या गाए जा रहे हैं? वेद। चलिए आगे देखें। द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हाइम। हाइम का मतलब होता है अ प्रेयर ऑफ गॉड। हाइम का मतलब होता है अ प्रेयर ऑफ गॉड, यानी भगवान की प्रार्थना को हम हाइम बोलते हैं। ये हाइम है फ्रॉम द वेद, जो कहां से ली गई है? वेद से ली गई है। ए बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वेद्स बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। यानी यहां पर जो लाइन है ये ओरिजिनल लाइन है नहीं, बल्कि डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने इन लाइनों को ट्रांसलेट किया है। ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, बहुत ही बड़े विद्वान है ये डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इट हैज बीन ascribed to the seer अथर्व एंड occurs hymn 52 book 7 ऑफ द अथर्व वेद। और ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है? अथर्व वेद की बुक नंबर 7 में की 52 नंबर की हाइम है, ये वहां पर लिखी हुई है। इट इंक्लूडेड द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और इस पोएम में क्या बताया गया है कि कलेक्टिव लिविंग यानी मिलजुल करके रहें, आपसी प्रेम और समझ के साथ यानी भाईचारे के साथ। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन। पोइट ने इस पोएम की जो स्टाइल बना दी है वो कैसी बनाई है? इन्वोकेशन, मतलब वो आह्वान कर रहा है। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान यानी बुलाना। इट वांट्स दिस सेंस ऑफ यूनिटी, यानी इस पोएम में क्या बताया गया? सेंस ऑफ यूनिटी यानी एकता की भावना, ठीक है, टू प्रोवाइड नॉट ओनली अमंग ओन पीपल। और ये एकता की भावना हमारे अपने लोगों के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बट आल्सो विद रिगार्ड टू अदर, बल्कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके साथ भी हम भाईचारे के साथ रहें। सिंपल सी पोएम है, केवल 8 लाइनें हैं इस पोएम में, देखें। बस जहां पे लाइनें समझ में नहीं आए पूछ लेना। पहली लाइन है लेट अस हैव कंकर्ड विद आवर ओन पीपल। पोएट कह रहा है लेट अस हैव कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप एंड पीस। फ्रेंडशिप एंड पीस। पोएट कह रहा है लेट अस हैव कंकर्ड विद आवर ओन पीपल, कि आओ हम अपने लोगों के साथ फ्रेंडशिप के साथ रहें। आवर ओन पीपल का मतलब कौन है?
हमारे रिलेटिव हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जिस देश में हम रहते हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं। अवर ओन पीपल का मतलब हमारे देश के लोगों से है इस पोएम में। एंड कंकर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। दूसरी लाइन में पोइट कह रहा है कि अब हम किसके साथ कंकर्ड करें? ऐसे लोगों के साथ कंकर्ड करें जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। स्ट्रेंजर्स का मतलब जिन्हें हम नहीं जानते, वैसे तो कहते हैं हिंदी में अजनबी, लेकिन इस पोएम में वर्ल्डली पीपल यानी संसार के अन्य लोग, वर्ल्डली पीपल यानी संसार के ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते या जो हमारे देश के नहीं है या जो हमारे कल्चर के नहीं है, ऐसे लोग हमारे लिए क्या है? स्ट्रेंजर्स हैं। तो पोएट कह रहा है पहली लाइन में कि हम अपने लोगों के साथ फ्रेंडशिप एंड पीस से रहें, उसके बाद हम उन लोगों के साथ रहें जो हमारे लिए क्या है? स्ट्रेंजर्स हैं, हमारे लिए अजनबी है। थर्ड लाइन है एस्विन्स। एस्विन एक देवता का नाम है। कौन है ये? गॉड है जिन्हें हम ड्यूल गॉड बोलते हैं। ड्यूल गॉड मतलब हिंदी में कहते हैं गंधर्व देव। एस्विन जो देवता है, क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट। तो जो एस्विन देवता है वो हमारे अंदर क्रिएट मतलब कोई चीज उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करते हैं? ए यूनिटी ऑफ हार्ट्स। ये यूनिटी ऑफ हार्ट मतलब सामंजस्य की भावना, एकता की भावना हमारे अंदर जो पैदा करते हैं, उन देवता के नाम, उन देवता को हम कहते हैं एस्विन्स। नेक्स्ट लाइन है मे बी यूनाइट इन अवर माइंड्स। अब इस पोएम इन लाइन में कह रहा है पोइट कि हम अपने माइंड्स मतलब होता है ओपिनियंस यानी राय, हम अपनी राय में एक हो जाएं। यूनाइट मतलब एक हो जाएं। यूनाइट इन अवर पर्पजेस। पर्पज मतलब यहां पर है इंटेंशन, इरादे। अब पोइट कह रहा है कि हम अपने इरादों में एक हो जाएं। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हमें डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है जो गॉडली ताकत है, जो शक्ति है हमारे अंदर, हमें उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, डिवाइन स्पिरिट के विरुद्ध। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एडमिस्ट मैनी स्लैन। और ना ही हमें बैटल क्राई मतलब युद्ध का जो शोरगुल है, उस शोरगुल को बढ़ाना है। मैनी स्लैन का मतलब होता है पीपल किल्ड इन ए वार। ऐसे लोग जो युद्ध में मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उन्हें हम स्लैन बोलते हैं। स्लैन स्पेशली किल्ड पीपल को ही बोलते हैं। तो पोइट कह रहा है लेट नॉट बैटल क्राई राइज एमिड्स मैनी स्लैन, कि हमें युद्ध में मारे गए लोगों की चीख पुकार को नहीं बढ़ाना है। नॉर द एरोज ऑफ द बार गॉड। बार गॉड मतलब युद्ध के देवता, और युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। एंशियंट टाइम में युद्ध के देवता जो हैं वो इंद्र हैं। नॉर द एरोज मतलब होता है वाण। ना ही युद्ध के देवता के जो वाण हैं फाल विद द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे मतलब होता है भोर या सुबह, सूर्य के निकलने के पहले का समय ब्रेक ऑफ द डे कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं डाउन। और सूर्य छिपने के बाद का जो समय होता है वो होता है डस्क। तो पोइट कह रहा है कि नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड फाल विद द ब्रेक ऑफ द डे, कि युद्ध के देवता के बाण सुबह के समय किसी के ऊपर भी ना गिरे। तो ये आपकी पोएम बहुत ही सिंपल थी, ये फिनिश हो गई। इस पोएम में कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, वर्ड समझ में नहीं आया हो तो चलो पूछ लो जल्दी से। कोई लाइन या वर्ड कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। सर हाँ जो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो मुझे समझ में नहीं आई। चलो ठीक है फिर दे दो। ये वाली लाइन। हाँ सर। ठीक है, लाइन है मे बी यूनाइट इन अवर माइंड्स। पोइट कह रहा है मे का मतलब यहाँ क्या है? अब ये प्रेयर कर रहा है। जब भी कोई लाइन मे मॉडल वर्ब से स्टार्ट होती है तो वहां पर स्तुति होती है, प्रेयर होती है।
तो यहाँ पर पोइट प्रेयर कर रहा है या आह्वान कर रहा है कि मे बी यूनाइट इन अवर माइंड्स, कि हम अपनी रायों में एक हो जाए। वी का मतलब कौन है? हमारे अपने लोग और स्ट्रेंजर, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? वी बनेंगे। कि हम अपने इरादों में एक हो जाए, हमारी जो राय है एक हो जाए, यानी कि जो दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे कल्चर के लोग हैं और हमारे अपने लोग हैं, इन दोनों की राय कैसी हो जाए? सेम हो जाए। यूनाइट मतलब एक होना। यूनाइट इन अवर पर्पजेस, पर्पज मतलब इंटेंशन, इरादे, और हम अपने इरादों में एक हो जाएं। कौन कौन? ऑन पीपल और स्ट्रेंजर, दोनों की राय भी एक हो जाए, इरादे भी एक हो जाएं, और हमें डिवाइन स्पिरिट, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमें उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी जो हमारी आत्मा कहती है जो अच्छा है, हमें वही कार्य करना चाहिए। यह है इन 2 लाइनों में। और बताओ किसी को कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो? बोलो जल्दी, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो इसमें तो? क्लियर है लेसन? लेसन क्लियर है या नहीं? हाँ, यस सर। सिंपल लेसन है। हाँ, और देखो, इसके किताब है सब लोगों के पास या नहीं है? सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है? सर मेरे नहीं। पास नहीं है। ठीक है, तो ये पीडीएफ हम अभी उसमें डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है, ले लेना वहां से। और इसका जो वीडियो है वो वीडियो आपको लेना है यूट्यूब से। आज शाम तक अपलोड कर देंगे या कल तक हो जाएगा अपलोड, ये यही वाला जितना पढ़ाया ये पूरा मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है? मोबाइल पे जाना, मोबाइल में यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में आपको डालना है इंग्लिश पॉइंट, पहले ही नंबर पर मिलेगा। इंग्लिश पॉइंट ओपन करना है यूट्यूब में। सर आपने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं क्या पता। सर मेरे पास तो कोई मैसेज आया ही नहीं। तो हमारे नंबर पे मैसेज करते हैं ना, हम अभी नंबर लिख देते हैं। यस सर। इस नंबर पे मैसेज करना है, ग्रुप में ऐड तो मैंने आपको कॉल। इस पे हमें मैसेज करना है। ये नंबर लिख दिया हमने, देखो, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है। इंग्लिश पॉइंट डालना है, इसे सर्च करना है यूट्यूब में, तो सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा तुम्हें। सबसे पहले नंबर पे ये मिल जाएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। इसमें आपको टोटल ग्रामर मिलेगी। ग्रामर के कई सारे टॉपिक, नाउन है, प्रपोजिशन है, टेंस है, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, सब मिलेगा इसमें अंदर। प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना सब लोग। और शाम को क्लास होती है। दूसरा चैनल है जिसपे ये वाला वीडियो तुम्हें मिलेगा। उसके लिए तुम्हें क्या डालना है? इंग्लिश पॉइंट 2.0 लिखना है और इसे सर्च करना। तो पहले ही नंबर पे ये देखो फोटो है हमारा, इस पे जाना, सब्सक्राइब करना। इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे जो पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th का जो पढ़ा रहे हैं, ये पूरे वीडियो तुम्हें इसमें शाम को मिल जाएगा। ये लेसन बने इसी में, इसमें देख लेना। और इसमें आपको टेक्स्ट बुक सब मिलेंगी, पूरी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, अपलोड करेंगे सब। 10th का भी इसी में अपलोड होगा, इसी चैनल पे। और दूसरी चीज कि शाम को रोज ग्रामर चलती है यूट्यूब पर, 1-1.5 घंटे ग्रामर पढ़ाते हैं इस चैनल पे, इंग्लिश पॉइंट वाले पे। इस चैनल पे शाम को 8:30 बजे के बाद करीब 10 बजे तक ग्रामर चलती है शाम को, ठीक है? और अभी उसमें क्लॉज चल रहे हैं। क्लॉज आज कल शुरू कर दिए थे, कल इंट्रोडक्शन हुआ था। तो आज आप लोग जाना, आज नाउन क्लॉज हो रहा है। नाउन क्लॉज इंपोर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में क्लॉज हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसी लेवल के हैं। तो शाम को 8:30 बजे के बाद यहाँ पे जरूर पढ़ना है, क्लॉज स्टार्ट होंगी आज। सर यूट्यूब पे लाइव क्लास चलेंगी? हाँ, यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हैं, सारी क्लासें यूट्यूब पे लाइव है। ओके सर। ठीक है, तो ये दोनों चैनल देख लेना। और आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। लेसन समझ में आया?
हाँ सर। यस सर। ठीक है। और कल लेसन अपना चलेगा लेसन 2, और लेसन 2 कौन सा है? डायमंड नेकलेस। लेसन 2 है, कहाँ गई टेक्स्ट बुक? हाँ, कल लेसन 2 चलेगा डायमंड नेकलेस। ये एनसीईआरटी की बुक है लेकिन लेसन सेम है, तो ये कल अपन लेसन पढ़ेंगे। इसकी भी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, जिनके पास नहीं है यहां से पढ़ लेना या प्रिंट आउट करवा लेना, या मार्केट में किताबें ले लो, 50 60 50 100 रुपए में दोनों किताबें आ जाएंगी इंग्लिश की। टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों लेना है, याद रहे। चलो, तो आज की क्लास को फिनिश करें, कल फिर लेसन टू शुरू करेंगे, ठीक है? क्लास समझ में आई आज की? यस सर, आ गई। ठीक है। और इसमें कौन कौन स्टूडेंट हैं? पहले हम थोड़े स्टूडेंट देख लें। 10 स्टूडेंट्स हैं, और ये नाम वगैरह सब लोग अपने अपने थोड़े सही सही रखा करो, जिससे नाम समझ में आए। ये कौन है? अजेंद्र। सब लोग अपने अपने ये माइक को ओपन करो, स्पीकर अपना अनम्यूट करो सब लोग। हाँ, ठीक है। ये कौन है? प्रिया राजावत, क्लास 12th में ही हो? यस सर। ठीक है। एंड ये कौन है? ऋतिक। ऋतिक नाम है? सर कौन से स्कूल से हो? इमानुएल सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट ये है 64333, ये कौन है? ये डिजिट डले हैं, किसके नाम में डले हैं? 64333, नाम बताओ। कल से एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना। नाम लोगों के सही डले होने चाहिए इस पे। यस सर। एंड ये कौन है? अमन राजावत है क्या? हाँ सर हाँ। ठीक है। एंड ऋतिक हो गए, अमन, प्रिया, विपिन। विपिन स्कूल कौन सा है? विपिन स्कूल कौन सा है? स्कूल स्वरूप विद्या निकेतन से स्वरूप। चलो ठीक है। एंड इसके बाद है आकाश शर्मा, स्कूल कौन सा है? आकाश शर्मा। सर स्वरूप विद्या निकेतन। चलिए ठीक है। लेसन समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही सारे लेसन पढ़ाएंगे और सब लेसन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है वो कितने नंबर की आ रही है? अपनी 60 नंबर में आ रही है, याद रहे। और कौन है? विपिन, रोहित, आकाश, तेजेंद्र, विपिन। ये डिजिट वाला कौन है? ये डिजिट वाले बताओ, ये अनुज सिंह। क्या नाम है? ये डिजिट वाला कौन है? 64333 कौन है ये? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा, अभी भी शेयर चल रहा है। तो कल से स्टार्ट करेंगे लेसन, ठीक है? लेसन 2 कल शुरू होगा अपना। और किसी का कोई मैसेज है? नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, ठीक है? अमन राजा ऑफलाइन नहीं पढ़ाते इस साल से। अच्छा, अनुज है, कहाँ से हो अनुज? सर बवेड़ी सर। अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए, ठीक है। चलो ठीक है, कल से फिर शुरू करेंगे लेसन 2, ठीक है? टाइम याद रखना है, 11:10 पे आना है, टाइम टू टाइम। और 11:15 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से। कोई भी डाउट? अनुज नितेश को बुला लो। क्या? हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है।
कोई डाउट्स वगैरह हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने खोल दिया है सबके लिए, तो उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और भी टीचर उसमें जुड़े हैं, कोई ना कोई आंसर जरूर दे देगा। चलो तो सर, आज की ग्रुप क्लास को तो फिनिश सेम ही करें, है। कल से स्टार्ट करें फिर लेसन 2। हाँ। और इसे अभी अभी हम उस पर डाल देंगे पीडीएफ लेसन 1 ग्रुप में, डाउनलोड कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। और शाम तक ये पूरा वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब में जा करके इसे दोबारा रिपीट भी दे सकते हो, जितना पढ़ा है जिस तरह से वो पूरा। ठीक है, चलिए।